हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग साइट वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से ऐसी कौन सी साइट है जो कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कवर हुई थी। पहला ऑप्शन आपका है हरप्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, सी है लोथल एंड डी इज़ धोलावीरा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं, हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हरप्पा वाज द फर्स्ट साइट जो कि डिस्कवर की गई थी। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि कब ये डिस्कवर हुआ। तो हरप्पा की बात करें तो ये जो है प्रेजेंट है पाकिस्तान में। इसको डिस्कवर किया गया था 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम सैनी द्वारा। ठीक है, ये आपको दयाराम सैनी द्वारा, दयाराम सैनी ने इनको क्या किया था, हरप्पा को डिस्कवर किया था। और आपको ये याद रखना है कि जो हरप्पा है वो रिवर रावी के बैंक पर है, रिवर रावी के बैंक पर प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो हरप्पा से हमें मिली उसमें हमें मिलता है पोट्री, उसमें हमें सील्स देखने को मिलते हैं, उसमें हमें इंपॉर्टेंट जो सबसे है वो है आपका ग्रेनरी। ग्रेनरी हमें यहाँ पर 12 देखने को मिलती हैं, 2 रोज़ में 6-6। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक डिस्कवरी देखने को मिली वो थी कॉफिन बरियल्स। कॉफिन बरियल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ऑप्शन बी को देखते हैं थोड़ा। ऑप्शन बी, मोहनजोदारो आपका 1922 को डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा? ये आपका डिस्कवर हुआ था आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। आर.डी. बैनर्जी ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब आपको मोहनजोदाड़ो में क्या क्या डिस्कवरीज मिली वो भी पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ग्रेट बाथ। आपको याद रखना है ग्रेट बाथ कहाँ पर है, मोहनजोदाड़ो में। इसके साथ ही यहाँ पर हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन मदर गॉडेस देखने को मिलती है। मदर गॉडेस के साथ साथ यहाँ पर आपको एक और डिस्कवरी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं पशुपति सील। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं लोथल के बारे में। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल आपका जो है ये आपका बैंक ऑफ साबरमती, बैंक ऑफ साबरमती के बैंक पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमें डॉकयार्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो डॉक्स हैं ये कनेक्ट करते थे साबरमती को अरेबियन सी के साथ। साथ ही साथ जो लोथल है आपका वो इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी हुआ करता था। और आपको लोथल में एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर आपको राइस हस्क मिला था, राइस हस्क। साथ ही यहाँ पर चेस भी हमें इसके एविडेंसेस देखने को मिले थे। अब बात करते हैं धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा जो है आपके प्रेजेंट डे गुजरात में स्थित है। याद रखना है कि आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको प्रेजेंट किया गया है 2021 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें लार्ज वाटर रिजर्वर्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धोलावीरा में हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है आपका सिटाडेल, उसके बाद आपका मिडल टाउन, उसके बाद आपका लोअर टाउन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट विच इंडस वैली साइट। इंडस वैली के किस साइट पर हमें ग्रेट बाथ देखने को मिलते हैं? तो ग्रेट बाथ आपके मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलते हैं, अभी हमने देखा। अब यहाँ पर एक नई साइट और आ गई, कालीबंगन। तो कालीबंगन के बारे में थोड़ा जानते हैं। कालीबंगन का जो मीनिंग है वो है ब्लैक बेंगल्स, मतलब काली चूड़ियाँ। ठीक है, ब्लैक बेंगल। कालीबंगन को 1953 में एक्सकवेट किया था। किसके द्वारा? आपके अमाला नंदा घोष। ठीक है, आपको याद रखना है। ये जो है ये आपके राजस्थान स्टेट में प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो रिवर बहती है वो है आपकी घाघर, घाघरा रिवर के बैंक पर है ये। ठीक है, ये जो घाघरा रिवर है इसको रेमिनेंट ऑफ सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सरस्वती। अब जो कालीबंगन है वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले यहाँ पर हमें प्लो देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें प्लो फील्ड देखने को मिलता है। तो इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो है हल लगाए जाते थे। यहाँ पर हमें अर्थक्वेक के एविडेंसेस भी मिले। किसके एविडेंसेस मिले? अर्थ
क्वेक के एविडेंस भी देखने को मिलते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें फायर अल्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हवन वगैरह भी शायद हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल? इंडस वैली में रहने वाले जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था, वो क्या काम करते थे? ऑप्शन ए हंटिंग, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी ट्रेड, ऑप्शन डी मेटल वर्किंग। तो मेन ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो एग्रीकल्चर करते थे, देवर एगेरियन पीपल। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये लोग वीट आपका हो गया, बार्ले हो गया, ये प्रोड्यूस करते थे। और इंडस वैली के लोग ही पहले थे जिन्होंने काटन उगाया, काटन का यूज़ किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर नहीं है? प्लांट सिटी, ड्रेनेज सिस्टम, डोमेस्टिक हॉर्स, डी ग्रेनरीज। तो इसका जो आंसर है वो होगा डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। यहाँ पर हमें प्लांट सिटी भी देखने को मिली, ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलता है और ग्रेनरीज भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स यहाँ पर ऑप्शन आएगा, सही ऑप्शन आएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपकी सुरकोड्डा साइट है, ये आपकी जो साइट है, यहाँ पर आपको हॉर्स के बोन्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, बट उतना अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। तो जो इसमें से ऑप्शन है वो है डोमेस्टिक हॉर्स, ये आपका सही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज? जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है, इनमें से ऑप्शन कौन सा आएगा? तो इनमें से जो ऑप्शन आएगा वो है अनडिसाइफर्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, ठीक है। मतलब इसको अभी तक हमने कन्वर्ट नहीं किया है नॉर्मल लैंग्वेज में। नॉर्मल लैंग्वेज में अभी तक इसको हमने डिसाइफर नहीं किया। अगर हम ब्राह्मणी की बात करें तो जो ब्राह्मणी लैंग्वेज स्क्रिप्ट है वो आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? ये आपको देखने को मिलती है अशोकन रॉक्स एडिक्ट के ऊपर देखने को मिलती है, और इसको आपको जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था। क्वेश्चन नंबर 6, डॉकयार्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंडेड। तो अभी हमने देखा जो डॉकयार्ड था वो आपका कहाँ पर देखने को मिला? लोथल में देखने को मिला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सील्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स हुआ करते थे वो किस मटेरियल के बना करते थे? ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी स्टेटाइट, ऑप्शन डी गोल्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टेटाइट से बने करते थे, जिसको आप सोप स्टोन भी बोलते हैं ना, साबुन पत्थर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसकी पूजा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विष्णु, ऑप्शन बी मदर गॉडेस, ऑप्शन सी लॉर्ड शिवा, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ बी एंड सी। वो मदर गॉडेस और लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। लॉर्ड शिवा को प्रोटो शिवा के नाम से भी जाना जाता था। और ये दोनों कहाँ पर हमें मिले थे? ये दोनों हमें मिले थे मोहन जोदाड़ो में मिले थे। कहाँ मिले थे? मोहन जोदाड़ो में देखने को मिले थे। तो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, मदर गॉडेस एंड लॉर्ड शिवा की पूजा वो लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज को बिलोंग करता है? ऑप्शन ए स्टोन एज, ऑप्शन बी आयरन एज, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज एज, ऑप्शन डी कॉपर एज। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ब्रॉन्ज एज। आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। अगर स्टोन एज की हम बात करें तो ये ऐसा पीरियड था जिस समय पर स्टोन के टूल का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और स्टोन एज जो था वो 3 पीरियड्स में डिवाइड था, पैलोलिथिक और आपका मीजोलिथिक, इसी तरह से आपका नियोलिथिक। पैलो का मतलब होता है पुराना, मीजो का मतलब होता है मिडल, एंड नियो का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। अगर हम आयरन एज की बात करें तो आयरन एज जो है वो आपका वैदिक पीरियड कहलाता है। कौन सा पीरियड कहलाता है? वैदिक पीरियड कहलाता है। और आयरन एज जो है वो आपका करीबन 1000 या 1200 BC से स्टार्ट होता है और 500 BC तक चलता है। उसके बाद अगर कॉपर की बात करें तो जो कॉपर है उसको हम चैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक पीरियड या एज भी बोलते हैं। ये जो है आपके, ये याद रखना है आपको, क्रोनोलॉजिकल आर्डर थोड़ा याद रखना है। केम आफ्टर नियोलिथिक पीरियड, केम आफ्टर नियोलिथिक एज या पीरियड, ठीक है। एंड बिफोर आपके किससे पहले आता था? ये आपका आता है ब्रॉन्ज एज से पहले आता है, ठीक है। ये आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 10,
विच रिवर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सी रिवर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करती है? इंडस, गग्गर, हरका, सरस्वती एंड गंगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी आएगा, गंगा। ये तीनों के तीनों रिवर जो हैं आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आपका मेन रिवर है ना। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेटल वाज नॉट यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली पीपल जो थे, इंडस वैली के लोग जो थे, वो इनमें से कौन सा मेटल वो यूज़ नहीं करते थे, मतलब उनको पता ही नहीं था इसके बारे में? कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन एंड गोल्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा आयरन। आयरन के बारे में वो नहीं जानते थे, क्योंकि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन 1500 में लगभग डिक्लाइन हो चुका था, 1500 या 1200-1300 में आपका डिक्लाइन हो चुका था। और इन जो आयरन एज थी वो आपकी 1000 BC के करीब स्टार्ट हुई थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आयरन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे उनका जो लिवलीहुड था वो कौन सा था? तो पॉटरी मेकिंग, फिशिंग, फार्मिंग, स्कल्पटिंग। तो इसमें से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका फार्मिंग। मेन जो उनका सोर्स ऑफ लिवलीहुड था वो था फार्मिंग। दे वर एग्रेरियन पीपल। क्वेश्चन नंबर 13, इंडस वैली पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस, इंडस वैली पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस विच टेक्सटाइल, इनमें से कौन सा टेक्सटाइल है जो इंडस वैली पीपल ने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था? तो हमने देखा इसका ऑप्शन आएगा कॉटन। कॉटन जो था वो इंडस वैली पीपल ने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द प्राइमरी रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो कौन सा माना जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, जो आपके फ्लड्स थे या आपके जो अर्थक्वेक्स वगैरह थे, ये आपका मेन कारण माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे। क्वेश्चन नंबर 15, विच मॉडर्न कंट्री कंटेन मोस्ट ऑफ द इंडस वैली साइट्स, बोलता है कि आज के समय पर जो कंट्री है वो इनमें से कौन सी है जहाँ पर ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स देखने को मिलती है? तो आंसर इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान आपकी कंट्री है जहाँ पर इंडस वैली साइट्स मोस्टली प्रेजेंट हैं। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटेंट की बात करें तो अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट साइड की बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है वो आपकी है मांडा। आपकी अगर सदर्न साइड की बात करें तो यहाँ पर आपका आता है दामियाबाद, ये जो है आपका J&K में आता है। जो आपका दामियाबाद है ये आपका आता है महाराष्ट्र में। इसी तरह अगर हम बात करें आपकी, अगर हम बात करें वेस्टर्न मोस्ट साइड, तो वेस्टर्न मोस्ट साइड जो है आपका आलमगीर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका वेस्टर्न मोस्ट जो है वो आएगा सुतका गेंदोर। सुतका गेंदोर आपका वेस्टर्न मोस्ट साइड आएगा।